नमस्कार, वार्तावह में आपका स्वागत है। डॉक्टर मृगेंद्र तिवारी जन स्वराज के किसान सेल के या प्रकोष्ठ कहा जाता है, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कैमूर जिला के। डॉक्टर साहब मिल गए। जन स्वराजियों को मैं ढूंढ ही रहा था, निकले हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए और इनकी सोच बिहार की व्यवस्था को पटरी पे लाने का है। इनके हिसाब से बिहार की व्यवस्था डिरेल्ड हो गई है, तो मैं आ गया डॉक्टर तिवारी जी के पास। और मजे की बात है, ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वहीं से डॉक्टरी किए हैं, किताब के डॉक्टर हैं, इस सुई देने वाले डॉक्टर नहीं है। और वहां छात्र संघ ने नेतागिरी भी किए है। जन स्वराज में आए हैं आप, किसान सेल के, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनकर कैमूर के। क्या कर रहा है जन स्वराज कैमूर में? कैमूर में संगठन का विस्तार हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था जो सदियों से जकड़ा हुआ जो व्यवस्था है, किसानों के जो अनदेखी किया जा रहा है, खाद से लेके पानी से लेके हर तरह की जो टैक्स दिया जा रहा है, जो घोषणाएं कर रही है सरकार, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों तक घोषणाएं नहीं पहुंच जी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। मैं छात्र जीवन से ही हम लोग ये किसान के एक साधारण परिवार के हम लोग छात्र हैं। हम लोग मूलतः किसान हैं। हम लोग जानते हैं कि कब धान का फसल काटना है, कब गेहूं लगाना है, उसके जर्रे जर्रे से किसानी के दुख दर्द से हम लोग वाकिफ हैं। उसमें समझाने की जरूरत नहीं कि किसान के साथ कितना बदतमीजी सरकार द्वारा किया जा रहा है, किसानों को कितना जलील किया जा रहा है, इस पर तो जग जाहिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी हो गया? बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा जुमला है। मोदी जी जब आए थे तो हम लोगों को भी लगा था कि मोदी जी आएंगे, देश में कुछ नया होगा। हम लोग भी उनको अंतःकरण से समर्थन कर रहे थे। ऐसे तो हम भाजपा के समर्थक पुराने भी मोदी भक्त रहे हैं? नहीं, हम तो कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेसी रहे हैं? कांग्रेस छोड़ के आप जन स्वराज हो गए? बिल्कुल, हम कांग्रेस में थे और उसके बाद जन स्वराज में आए। प्रशांत जी जब हम लोग बनारस में रहते थे, तो प्रशांत जी जब यूएन से आए तो हम लोग देखते थे, समझते थे, तो उनका विचार, उनका भाव और उनका विजन जो विकास का था, हम लोग जब एनालिसिस किए तो लगा कि नहीं, यदि बिहार में परिवर्तन में यदि हम लोग कंधा लगाते हैं तो कुछ हो या ना हो, ये लिखा जरूर जाएगा, ये समझा जाएगा कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में लोग रहे हैं। संगठन का विस्तार जी कितने प्रखंडों में कर लिए आप? लगभग सर 9 प्रखंडों में हो गया है। कुल कितना प्रखंड है? 11 प्रखंड। 11 में है जी। 2 में आपने संगठन का विस्तार कर लिया है? जी। संगठन एक अधौरा अभी बाकी है। अधौरा बाकी? जी। और भगवानपुर। अधौरा भगवानपुर बाकी है। 2 प्रखंड। प्रखंड के बाद पंचायत स्तर पर भी जाएगी जन स्वराज? बिल्कुल, गांव जाएगी। गांव जाएगी? प्रखंड नहीं, गांव घर घर तक जाएंगे। यदि संगठन हमारा तैयार जब हो जा रहा है तो संगठन इतना आंदोलन रहता रहेगा किसान के लिए कि सरकार के हम लोग नींव हिला देंगे। सरकार की नींव हिला? जी बिल्कुल। अरे कहीं आप ही लोगों का नींव न हिल जाए। तलवारों की सायों में वीरों की जवानी पलती है। तलवारों की सायों में वीरों की जवानी पलती है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। हम लोगों के बदौलत सरकार चलती है। प्रशांत जी से मुलाकात होती है? जी बिल्कुल, समय समय पर बुलाते हैं। कैमूर में अभी आए हुए हैं? कभी आए कि नहीं प्रशांत जी? आए थे। फिर आने वाले हैं। संगठन का जैसे विस्तार होगा हम लोग यहाँ से सिग्नल देंगे कि संगठन विस्तार होगा, प्रशांत जी आने वाले हैं। फिर मिलेंगे अपने सभी लोगों से? जी। प्रशांत जी में एक खूबी बता दीजिए, क्या है प्रशांत किशोर में खूबी जिसके वजह से आप जन स्वराज की तरफ आकर्षित हुए? प्रशांत जी में खुशी है कि पहला चीज कि बिहार में अभी तक लगभग हम लोग 90 से होश संभाले हैं। राजनीति का सूझबूझ समझ हम लोग। प्रशांत जी में एक खूबी है कि जो अभी तक जो बिहार में हुआ है, अगड़ी पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, इससे वो परे है। वो जनहित की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। सब धर्म का सम्मान करते हैं और सबको लेकर चलने का उनका विजन है। जब सबको लेकर चलेंगे तब एक अच्छा और सुदृढ़ बिहार का सपना साकार हो पाएगा। किसी को छांट कर हम लोग चलेंगे तो सुदृढ़ नहीं हो पाएगा।
जनसुराज का ठिकाना बदल गया है पटना में। जी बिल्कुल। नए ठिकाने पर गए हैं? अभी नहीं गए। अभी नहीं गए। अभी जब तक संगठन नहीं हो जाएगा, संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। इसलिए कि हम लोग जाएंगे, जब पूछेंगे कि संगठन की क्या हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग के प्रशांत जी गार्जियन हैं और उनकी बातों को हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके विचारधारा के, चाहे उनके विजन के बिना किए हम लोग प्रशांत जी के नजर में नेता बनने के लिए हम लोग नहीं जुड़े हैं, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जुड़े हैं। पुराना संगठन, चुनाव से पहले के संगठन जी का सहयोग मिलता है आपको? पुराना संगठन जो था वो कैमूर में उसका सहयोग जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अंदर में खींचातानी है? हल्का फुल्का तो है। हल्का फुल्का है तो खींचातानी चुनाव के समय कहीं अपना रंग तो नहीं दिखाएगा? नहीं, वो उसका बेअसर हो जाएगा। वो पद पर जो लोग रहे हैं उनको लग रहा है कि हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं। और इस जो संगठन का प्रशांत जी का जो विजन है कि लीडर वही बनेगा जो जमीन पर काम करेगा, दरी बिछाकर और लोगों के बीच में जो बैठेगा उसका बात सुना जाएगा। एसी में बैठकर राजनीति नहीं होगी। जब प्रशांत जी पटना छोड़कर झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, मड़ई में जब आ गए हैं, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि राजनीति कहाँ हो रहा है। खेत खरिहान आर मुहानी पर होगा, एसी में बैठ के जनसुराज राजनीति नहीं करेगी। मौजूदा जिला अध्यक्ष का सहयोग मिलता है आपको? भरपूर भरपूर। बंसलोचन राम जी हैं, दलित समाज से हैं और बहुत ही सूझबूझ के, वो भी राजद से आए हुए हैं। राजद की विचारधारा से वो असंतुष्ट हुए और बहुत तन मन धन से लगे हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तिवारी जी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट किए हैं जी, किताब में डॉक्टरेट किए हैं जी। बिहार में पढ़े लिखों की राजनीति नहीं होती है, यहाँ अनपढ़ों की राजनीति है। कैसे अनपढ़ों के बीच ये पढ़े लिखे सरवाइव करेंगे? देखिए आप आके सामने देख लीजिए, अभी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, हाँ, पचवा पास है ना, वहाँ डिग्री की कोई बात नहीं है। भारत बिहार अपने स्वीकार किया है कि हम पचवा पास। वो बोलते भी हैं कि हम पढ़े नहीं हैं, पढ़े नहीं, वो डायरेक्ट बोलते हैं। पवन सिंह की स्पष्टता से हम लोग खुश है कि बोलते हैं कम से कम कि पढ़े नहीं है। उनकी छवि है, नहीं, छवि है, एक अच्छे कलाकार है, एक अच्छे माँ सरस्वती ने उनको सुर दिया है, उसके वो बादशाह है, इसमें नो डाउट। लेकिन पवन जी के राजनीति में सूझबूझ नहीं है। यदि राजनीति में उनको अभी बताइए कि बोल दिया है कि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन। भाजपा को तो वैसे ही लोग चाहिए। आज की राजनीति तो वही सरवाइव कर रहे हैं। आप अपने किसी को पक्ष देखिए, विपक्ष देखिए या उसके समकक्ष देखिए। डॉक्टर साहब, किसानों के बीच आप जाते हैं, किसानों को उर्वरक उचित रेट पर उपलब्ध हो पा रहा है? सर, किसानों के सबसे बड़ा समस्या है कि अभी रोपनी आपके मुहाने पर खड़ा है। जो खाद 50 किलो का मिलता था वो 45 किलो का हो गया। अभी यूरिया 1600 32 आया, कुछ जो 2000 का मिलता था वो लोकल दुकानदार जो 2400 में दे रहे हैं, 1700 वाला खाद 2000 में दे रहे हैं। और यदि आप बड़े किसान हैं, 10-20 बीघा की खेती करते हैं, तो आपको 10-20 आधार कार्ड रिश्तेदारों से मंगाकर जब तक अंगूठा नहीं लगवाएंगे आपको नहीं खाद मिल पाएगा। ये स्थिति है। मैंने किसान जिसके पास अपना 10 बीघा 5 बीघा 20 बीघा खेत है जी, उसको खाद मिलने में परेशानी है? बहुत, हाँ, परेशानी है। वो खाद जो बड़े होलसेलर हैं वो खाद को दबाकर और 100-50 एक्स्ट्रा कर देते हैं और तब बेचते हैं, और उस पर भी पैरवी करना है। दुकानदारों के पास किसानों के जाकर मजबूरी गाना है, उसका मरम्मत करना है, जी हजूरी करना है, तब खाद मिलेगा। आप उपज हुआ धान पैक्स में कुछ तो जाता ही है। पैक्स वालों ने पैसा दे दिया है आपके कैमूर में किसानों का? पैक्स वाले उनका धान लेते हैं जो उनको वोट देते हैं। सबका धान पैक्स वाले नहीं लेते हैं। पैक्स वाले मिलरों के धान लेते हैं और जो बीच का बिचवलिया का जो है वो पैक्स वाले कमाते हैं। हम अपने गाँव के सबसे बड़े किसान हैं। पैक्स में हमारा धान नहीं जाता है। आपका नहीं जाता? नहीं जाता है। तो आप किसी और को वोट देते होंगे, जनसुराजी है उठ पटांग वोट देते होंगे। अब चाहे जो भी हो, तो हम अपनी विचारधारा तो बदलेंगे नहीं। हम तो जनसुराजी हैं। पैक्स में मेरा धान जाए धान ना जाए, लेकिन मैं जनसुराजी हूँ। हम लोग गोला में देते हैं धान, व्यापारी को देते हैं। उचित रेट मिल जाता है? उचित रेट नहीं मिलता है। गेहूं मैं खुद बेचा हूँ, लगभग गेहूं का रेट था 2100 रुपया। जब हम गेहूं दिए तो 2100 था, और 10 दिन के बाद गेहूं हो गया 2200 का, लेकिन वो लिया 2100 में ही। मेरी मजबूरी है उसको देना। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने 100 रुपया पर क्विंटल ले रहा है, लेकिन मजबूरी है देना ही उसको। सभी किसान का यही सारा किसानों का शोषण बहुत बम्पर है।
किसान इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। दर्द कर महसूस कर रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या? उन्हीं बिचौलियों के पास किसानों को जाना है। पैक्स सिस्टम उचित है? पैक्स सिस्टम फेल है। पैक्स में सारा धान जा रहा है मिलरों का, जो बड़े बड़े मिलर है जो गोदाम रखे हैं, वो उनका धान जाता है और वो रसीद लगाया जाता है। उसके एजेंट होते हैं कुछ, और उस रसीद के नाम पर कि इतना इनके नाम पर, इतना इनके नाम पैक्स में भेजने में भी ब्रोकर का काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप ब्रोकर के माध्यम, तो उसमें ब्रोकर का भी काम नहीं, आप रसीद दीजिए और पैसा लीजिए, और माल तो कहीं और से जा रहा है। रसीद दिखाना पड़ता है कि मैंने इतना किसानों का धान खरीदा है, तो उसमें सरकार रसीद लगाती है जो जमीन का रसीद है। आपका धान नहीं गया है, आप रसीद दीजिए, आपका भुगतान आपको 2000, 4000, 500, किसानों को मूर्ख बनाया जाता है। ये तो कालाबाजारी जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। जनसुराजी इसके लिए आपका हम लोग तत्पर हैं किसान के सहयोग के लिए, जागरूक करने के लिए। अब मान लीजिए कि जो बीज आता है बिचड़ा में डालने के लिए, सरकार का योजना था, वो जब आपका धान रोपाई चालू होगा तो उसका दाम आएगा, बिचड़ा के लिए आएगा पैसा। और वो जो बिचवलिया है जो कृषि विभाग के अगल बगल घूमते हैं, उसको भजाते हैं। यूजीसी कानून आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, फिर भैया ऐसा कानून, यदि यूजीसी कानून लागू होता तो हम लोग छात्र नेता में जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग तो जेल गए होते, निष्कासन हो गया होता। तो ये तो बांट कर राजनीति करते हैं, जोड़ने का राजनीति नहीं है। इन्हें बड़े बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा कि हम बिहार के लिए कार्य करेंगे, बिहारियों के लिए कार्य करेंगे और जन स्वराज के लिए कार्य करेंगे। आने वाले दिनों में इनके कार्यों पर निश्चित रूप से निगाहें होंगी वार्तावह की टीम के भी। मैं बुटस वार्तावह के लिए।